जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ डिस्कशन के लिए। मुझसे ना अक्सर बहुत ज़्यादा लड़कियाँ, लड़के भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाईजान हमने कोरिया आना है। इवन दो कि वो ना अपनी एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा ना कोशिश कर रहे होते हैं कि हम किसी तरह कोरिया पहुँच जाएँ। मे बी ये किसी किस्म का भी इल्यूजन हो सकता है उनका कि ड्रामास को लेके, कोरियन कम्युनिटी को लेके या कोरिया में रहने वाले लोगों को लेके। तो पर देखिए, मैं आज तक ना तकरीबन जितनी भी मुझसे स्पेशली फीमेल्स बात करती हैं ना, मैं उन्हें ना मतलब उस हिसाब से गाइड नहीं कर पाता जैसे मैं लड़कों को गाइड करता हूँ, क्योंकि वो ईगरली और इंटरनली इमोशनली वो हर लिहाज से ना कहती हैं कि हम किसी तरह वहाँ पे पहुँच जाएं। बट इन स्टार्टिंग स्टेज में उन्हें ये इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती कि एक फ़ीमेल को एज ए सेल्फ डिपेंडेंट कोरिया में स्टडी वीज़े पे जाने के बाद उसे क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं अगर उसके जो पीछे घर वाले हैं वो उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट ना करें। तो देखिए, कोरिया में आके सरवाइव करना इट्स नॉट द कप ऑफ टी किसी भी स्टूडेंट के लिए। ये बस लड़कियों को लेके बात नहीं हो रही, लड़कों के लिए भी। पर सम हाउ कोरिया में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, लेबर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है काम करने वाली, वो कंपैरेटिवली लड़कों के लिए ज़्यादा है, जिसकी वजह से लड़के सम हाउ कुछ ना कुछ मतलब एफर्ट्स पुट करके अपने किस तरह कनेक्शंस लगा के तो वो एक मतलब सम हाउ जॉब अरेंज करने में किसी हद तक कामयाब हो जाते हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ अरसा कोरिया में रहने के बाद। पर ऑन दी अदर साइड जब हम लड़कियों को देखते हैं तो लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी पेश आती है, स्पेशली जॉब फाइंडिंग के मामले में, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों को लेके उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं होती। अगर कोई लड़का है, उसको कोरियन लैंग्वेज नहीं आती, फिर भी वो किसी फैक्ट्री या लेबर काइंड ऑफ वर्क काम कर सकता है। पर अगर कोई लड़की है, लड़कियों के लिए जब भी मेरे जहन में कुछ आता है, मैंने कुछ लड़कियों को मैं जानता भी हूँ, वो रेस्टोरेंट्स में कुछ डिश वॉशिंग करती हैं और कुछ मतलब सर्विंग करती हैं, कुछ होटल्स मतलब यहाँ पे जो मोटल्स वगैरह आते हैं वहाँ पे क्लीनिंग का काम करती हैं। मतलब ये जस्ट एक दो गिनी चुनी जॉब जो है लड़कियों के लिए अवेलेबल होती हैं, पर उनके लिए भी उनको कोरियन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। आपको कम से कम कोरियन के इतनी बोलनी आती हो कि आप अपनी बात और अगले की बात समझ और उसे समझा सकें। तो अभी मैंने रिसेंटली अपनी लास्ट वीडियो में जीकेएस की जो अभी रिसेंटली गाइडलाइंस आई हैं वो मैंने अपलोड की है। आई थिंक कि इसी फेब में वो एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो जाएंगी। पाकिस्तान से तकरीबन आई थिंक यूनिवर्सिटी ट्रैक में 8 और एम्बेसी ट्रैक में 17 या 18, टोटल राउंड अबाउट कोई 24-25 स्टूडेंट है जो इस मरतबा यूनिवर्सिटी और एम्बेसी ट्रैक को मिला के जो उन्होंने पाकिस्तान के कोटा सिस्टम में आए हैं। तो ये मेरी उन सब बहनों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मैं चाहता हूँ कि अगर आप कोई फीमेल पाकिस्तान से कोरिया आ भी रही है तो वो कोशिश करे कि वो ये अपॉर्चुनिटी अवेल करे, जिसमें कम से कम आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम हो ना। जिस बंदे को फाइनेंशियल फ्रीडम होता है ना, उस पर मतलब कि मैं कहता हूँ कि वो कंपैरेटिवली उस बंदे के जिसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, लाख गुना बेटर परफॉर्म कर सकता है। डजेंट मैटर इन लाइक वर्किंग लाइफ में और इन एजुकेशनल लाइफ में, बोथ में ना। कोशिश करें कि आप ये जीके अवेल करने की कोशिश करें, और इसके भी कोई इतना ज़्यादा उनका टफ क्राइटेरिया नहीं है। जस्ट क्या कहते हैं, आपको बेसिक गाइडलाइंस की ज़रूरत है। वो गाइडलाइन उन्होंने प्रॉपर तरीके से वहाँ पे अपने www.studyinkorea.go.com वेबसाइट के ऊपर प्रॉपरली मेंशन की हुई है। वहीं पे एप्लीकेशन फॉर्म्स ईच एंड एवरीथिंग वहीं पे आती है। इवन दो कि कोरिया में मेरी कुछ पहले जो 2-3 स्टूडेंट्स आए हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बना के उन्होंने प्रॉपर एक सेशन अपलोड किए हुए हैं जीकेएस, हाउ टू गेट अ जीकेएस स्कॉलरशिप के। तो आप उन यूट्यूब पे जाके सर्च मार के बहुत ज़्यादा इस तरह की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जस्ट ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो हमारी बहनें कोरिया आना चाहती हैं, और वो इवन दो कि यकीन करें 90% से ज़्यादा लड़कियों के नंबर जो होते हैं ना, वो सफिशिएंट होते हैं, बहुत अच्छे नंबर होते हैं, उनके डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं, उनका प्रीवियस जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो भी बहुत अच्छा होता है। बट उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती कि कैसे किसी फंडेड स्कॉलरशिप को अवेल किया जा सके। तो कोशिश करें कि आप ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढें जिसमें आपको पैसे मिले बाकायदा पढ़ने के, और यकीन करें ऐसी अपॉर्चुनिटी में जीके से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। ना इसके ऊपर आपके ऊपर प्रोफेसर की तरफ से कोई बर्डन होता है। अगर आप वो
प्रोफेसर स्टाइपेंड्स की तरफ जाएं, उसके ऊपर प्रोफेसर आपको मतलब 9 to 5 ऑफिस वेयर की तरह काम करना पड़ता है, पर जीकेएस में ऐसा कुछ नहीं होता ना। फर्स्ट ईयर आपका लैंग्वेज ईयर होता है, उसमें आई थिंक आपको 1.2 मिलियन मिलता है, फिर आगे जैसे आपका कोर्स वर्क स्टार्ट होता है आपको वो 1.3 इंक्रीज हो जाता है, और फाइनेंशियल फ्रीडम होता है बंदा, और मतलब कि एक बेहतर ज़िंदगी गुजरती है उसकी कंपैरेटिवली। इसीलिए आज की हमारी वीडियो बनाने का मकसद यही था, एक मैसेज था मेरे बहनों को, भाइयों को, काइंडली कोशिश करें कि आप स्कॉलरशिप लेके कोरिया आएँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका फ्यूचर भी सिक्योर होगा। अब जो बंदा सेल्फ फंडेड स्टूडेंट है ना, जो बंदा सेल्फ पे तालीम हासिल कर रहा है, और एक बंदा जो मतलब कि स्कॉलरशिप पे तालीम हासिल कर रहा है, कर को अगर ये दो बंदे किसी जॉब फेयर में जाते हैं, वहाँ पे उनके पास बस ये दो बंदों की ऑप्शन होगी, और उनमें से किसी एक को उठाना पड़ेगा। वो डेफिनेटली उस बंदे को प्रेफर करेंगे जिसमें स्कॉलरशिप पे पड़ा होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको अभी भी आसानी, अगर आपकी स्कॉलरशिप मिल जाती है, आपको मतलब कि वर्किंग जो प्योर वर्किंग लाइफ है कोरिया की, उस तरफ नहीं आना पड़ेगा, और आप मतलब इजी हो के अपनी एजुकेशन पे फुली फोकस कर सकेंगे। और इस चीज़ का फ़ायदा आपको बाद में भी है, जब आप किसी मतलब के वर्किंग एनवायरनमेंट में जाएंगे, प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, तब भी आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो तमाम मेरे भाई और बहनें, स्पेसिफिकली बहनें, अगर आप फिर भी कोरिया आना चाहते हैं, अगर आपके कोई हस्बैंड, भाई या कोई जानने वाला कोरिया में है, देन यू कैन कम। वो होगा कि आपको एक मतलब किसी का होना ही इट्स इनफ होता है, मुखलिस बंदे का आपके साथ। ये नहीं कि कोई बंदा आपको कोई माली मदद करे या कुछ, बस किसी का आपका के जानने वाले का आपके साथ होना ही इनफ होता है। तो काइंडली इस चीज़ पे गौर कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।